अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं राजा मुताल चौहान आपके सामने बहुत सी नई अपडेट्स और बहुत सी नई खबरों के साथ हाजिर हूँ। भारत की ये हजीमत तो जिस दिन से ये ऑपरेशन सिंदूर जो है तंदूर में बदला गया और जिस तरीके से फिर ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की सूरत में जवाब दिया गया, तो उस दिन से लेके आज के दिन तक तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो कोई ना कोई भारत की शर्मिंदगी वाली खबर तो आ जाती है। तो आज हमने एक तो ये है कि भारत को जो है एक और जगह पे हजीमत का सामना करना पड़ा है, वो आपके सामने रखेंगे। भारत को फिर से शिकस्त फाश हुई है, आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ भारत का मलबा जो है S-400 जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने तबाह किया, उसकी कंफर्मेशन आ चुकी है और वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। और साथ ही साथ वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते चलते हैं कि आप लोगों को मालूम है कि भारत जो है खुद को बहुत बड़ा एक मुल्क समझता है, बहुत असर और सूख वाला मुल्क समझता है। बल्कि अब आप ऐसे कह सकते हैं कि समझता था। तो भारत खुद को जो है वो बड़ा फन्ने खान समझता है सिर्फ अपनी आबादी की बेस पर। भारत को एक लिहाज से भारत जो है वो दुनिया में आगे है और वो है आबादी। आबादी के लिहाज से बड़ा होने की वजह से या रकबा भी कुछ किसी हद तक कुछ ना कुछ बड़ा है, तो खुद को जो है दुनिया के चंद अदीम मुल्कों के अंदर भारत जो है वो शुमार करता है। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। जब भी भारत जो है वो खुद को बड़ा समझ के कहीं पे जो है वो जाता है, तो भारत को फिर से मुंह की खाना पड़ती है और शर्मिंदगी का बायस बनता है भारत खुद के लिए। खास तौर पे मोदी सरकार जो है ये खुद को बड़ा फन्ने खान समझती है। तो लेकिन जहाँ भी जाते हैं इनका मुंह जो है वो काला होता है और दुनिया भर में इनको जो है वो कालक लगाई जाती है। तो ये सिंदूर की बजाय कालक मल के आ जाते हैं मुंह पे। इसी तरह भारत जो है ब्रिक्स का रुकन है। ब्रिक्स में जितने ममालिक हैं इनमें आप समझ लें कि आई से जो है भारत बनता है, इंडिया। तो आई फॉर इंडिया ब्रिक्स में गए। इन्होंने पहलगाम जो उनका सानिया एक समझते हैं ये लोग, पहलगाम का जो है वो एक हवाले से इन्होंने दोबारा से रखने की कोशिश की। जैसे हमने कुछ दिन कबल देखा कि जिस तरीके से इनको हजीमत का सामना करना पड़ा एससीओ इजलास के अंदर, जहाँ पे वज़राए दिफा का जो इजलास हुआ एससीओ का, तो यहाँ पर भी इनको जो है मुंह की खाना पड़ी और रूस भी अब इनके पल्ले से निकलता चला आ रहा है। तो अब ब्रिक्स का मामला था और ब्रिक्स में जाके भारत ने सोचा कि यहाँ पे हम जो है पाकिस्तान का नाम लेने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं है, तो जहाँ पे पाकिस्तान का असर और रसूख नहीं होगा तो शायद यहाँ पे जो है वो मजम्मत हम लोग करवा लें पहलगाम इंसिडेंट की। तो भारत गया पहलगाम इंसिडेंट की मजम्मत करवाने के लिए। तो यहाँ से एक बयान जारी हुआ, बल्कि उसके साथ साथ एक और बयान भी यहाँ से जारी हुआ जो कि इसराइल के लिए भी मुंह काला करवाने के काबिल है। तो इसराइल का मुंह भी काला हुआ और भारत का भी मुंह काला हुआ, दोनों का एक साथ जो है वो अजीमत का सामना करना पड़ा। तो ये भारत ने मजम्मत करवाई जिसमें जो है किसी जगह पे पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया गया और पाकिस्तान को इससे बिल्कुल बरी जिम्मा करार दिया गया और पाकिस्तान का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो भारत को फिर एक बार मुंह की खाना पड़ी। और वहीं दूसरी जानिब इसराइल का ईरान के ऊपर हमला हुआ और उसकी जो है इसराइल के हमले की भरपूर मजम्मत की गई ब्रिक्स के इस इजलास के अंदर, जो कि इसराइल के लिए भी काफी ज्यादा हजीमत का बायस है। इसराइल के लिए भी एक तरफ हजीमत और दूसरी जानिब जो है हमने देखा भारत के लिए हजीमत का सामना। तो भारत जो है ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जलील हो रहा है दुनिया भर में। जहाँ भी जाते हैं इन्होंने अपने कमेटियां बनाई जो जिन्होंने जो है मुल्क की दुनिया भर की पार्लियामेंट्स का दौरा किया, करना था बल्कि किया तो नहीं, कर नहीं पाए, उन्हें घुसने नहीं दिया गया पार्लियामेंट्स के अंदर। ये दौरा करना था और वो उस दौरे के अंदर भी इनको जो है वो दलील किया गया और इन्हें जो है वो पार्लियामेंट्स के अंदर बहुत से ममालिक ने घुसने तक की इजाजत नहीं दी। तो इसी तरह फिर जो है भारत मुख्तलिफ जगह पे अपने मुख्तलिफ आलमी फोरम्स के ऊपर को अपने उठाता रहा। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क जो है वो साबित करने की नाकाम कोशिश करता रहा। वो भी ऐसी नाकाम हुई कि पाकिस्तान जो है तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो प्रेसिडेंटशिप मिल गई, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही कर रहा है।
तो भारत जो है जहाँ भी जाता है, भारत को जो है वो ये एक होती है शर्मिंदगी। तो अब बात करते हैं कि जेएफ-17 थंडर हमारा प्राइड, हमारा इंडिजिनस त्यारा, हमारा खुद साख्ता, हमने खुद तैयार किया। अब इसी का अगला वर्जन पीएफएक्स तैयार होगा। तो इस त्यारे ने भी गुज़िश्ता 2-3 झड़पों के अंदर भारत के सामने जो है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा किया और इस त्यारे ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। तो लोहा कैसे मनवाया? अब जो है ये इस त्यारे को दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है और दुनिया भर के कई ममालिक में ये त्यारा जो है अब इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे इस त्यारे की। तो अब इस त्यारे के S-400 का लॉन्चर जो लॉन्च सिस्टम था, उसको तबाह करने की कन्फर्मेशन भी आ चुकी है। कल हमने देखा कि कन्फर्मेशन आई कि तकरीबन 250 फौजी भारत की जो है वो सरहदों के ऊपर मारे गए। उसके अलावा बेसों के ऊपर बहुत से और हेडक्वार्टर्स के जो है उड़ाया गया पाकिस्तान की जानिब से, वहाँ पे जो है बहुत से इनके फौजी मारे गए। उसके अलावा बहुत इनका नुकसान हुआ जो नाकाबिले तलाफी है। आइंदा ये अगर इंसान हुए तो ये याद रखेंगे और पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।